मेरा नमस्कार। देखिए, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे पेट भरने के सिद्धांत की। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें आपको पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ। भूसंचलन। देखिए, क्या होता है भूसंचलन? भूसंचलन देखिए, भूमि के हिलने को या भूमि के गति करने को भूसंचलन कहते हैं। अब वो भूमि की गति किस प्रकार होती है, कैसे होती है, कौन कौन से बल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से बल इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन हम इस भूसंचलन में करेंगे। भूसंचलन दोबारा से फिर समझ लीजिएगा। भू मतलब होता है पृथ्वी, भू प्लस संचलन। अब इसको ये भी कह सकते हैं भूमि पर होने वाला संचलन। इसको ये भी कह सकते हैं हम भूमि में होने वाला संचलन। इसको हम और भी नाम दे सकते हैं भूमि या पृथ्वी का संचलन। अब जो भी ये संचलन हो रहा है या जो भी ये गति हो रही है, ये किस कारण हो रही है, क्यों हो रही है, उन सारी चीजों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। अब फिलहाल हम यहाँ पर इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं कि भूसंचलन जो होता है वो कौन कौन से बलों की वजह से यह होता है। तो दो प्रकार के बल इस भूसंचलन में काम करते हैं। एक तो आंतरिक बल, एक बाह्य बल। भूसंचलन आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल या बहिर्जात बल या अंतर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं और बहिर्जात बल कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो हम अंतर्जात बलों की बात करते हैं, पहले आंतरिक बलों की हम बात करते हैं। तो पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल, इसके भी दो हैं। पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक बल। आकस्मिक बल, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। अब ये हम बात करते हैं पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल की। तो आकस्मिक बल है जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। आकस्मिक बलों में आते हैं नंबर 1
भूकंप और नंबर 2 ज्वालामुखी। उसके बाद में हम बहिर्जात बलों की बात करते हैं। बहिर्जात बल, अब बहिर्जात बल कौन कौन से होते हैं? जैसे अनाच्छादन, अनाच्छादन ये एक अनाच्छादन, अपर्दन और निक्षेपण दोनों चीजें आती हैं अनाच्छादन में। और अनाच्छादन में अपर्दन और निक्षेपण। देखिए, अपर्दन का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक ही स्थान पर अपना रूप परिवर्तित कर रही है, यानी कि कट कट के एक ही स्थान पर बह के जा रही है दूसरे स्थान पर, वो तो होता है अपर्दन। निक्षेपण होता है कि वो चीज एक ही स्थान पर वहीं पर गिर जाए। मान लो से मेज है, एक मेज है, इस मेज में मान लो कोई घुन लग गया या कोई परेशानी हो गई, इसमें गल गई है, तो इसी स्थान पर इसकी राख बन जाए, मिट्टी बन जाए, तो वो तो हो गया निक्षेपण। और यदि इस मेज में से छोटे छोटे टुकड़े रोजाना वायु के द्वारा या हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बह के जाएं और दूसरे स्थान पर चले जाएं, टूट टूट के रोजाना टुकड़े, जैसे बाढ़ के दौरान जब जमीन कटती है नीचे से, वो मिट्टी बह के दूसरे स्थान पर जाती है, तो ऐसे ही किसी भी चीज का टूट टूट कर बहना अपर्दन कहलाता है, और किसी चीज का टूट टूट कर उसी स्थान पर समाप्त हो जाना निक्षेपण कहलाता है। और निक्षेपण और अपर्दन दोनों की क्रिया इसमें होती है, अनाच्छादन में होती है। ये अपने अंतर्जात और बहिर्जात बल थे। अब हम बात करते हैं आंतरिक बलों की। इनकी आकस्मिक बल ये होते हैं, एकदम से उपस्थित होते हैं, इनमें पता नहीं लगता भूकंप कब आ जाता है, कौन से बल की वजह से तुरंत भूकंप आया और पृथ्वी पर बल लगा और एक नया स्वरूप परिवर्तित हो गया। ये चीजें हमको पता नहीं लगती हैं, आकस्मिक आते हैं, ये एकदम से आते हैं। और ये जो पटल विरूपणी बल हैं, ये बहुत आराम से आते हैं, ये एकदम से तेजी से आते हैं और ये बहुत धीमी गति से आते हैं। यानी कि महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब महादेश जनक बल में क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि कभी महाद्वीप का निर्माण हो रहा है तो कभी ऊपर ऊंचा पर ऊपरमुखी बल काम कर रहा है, कभी अधोमुखी बल काम कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग दो प्रकार के बलों को काम में लेते हैं। और पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव और संपीड़न होता है। देखिए, यहाँ आपको बता देता हूँ, महादेश जनक बल में फिर ये दो प्रकार का होता है। महादेश जनक बल, इसमें क्या होता है, महादेश जनक बल, देखिए इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। चल पहले बार यहाँ देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर ऊपरमुखी और अधोमुखी, ऊपरमुखी, ऊपर मुखी और अधोमुखी, ये दो बल यहाँ पर काम करते हैं। देखिए जैसे ये तरीका होता है, ये नीचे, ये और ये ऐसे। ऊपरमुखी यानी कभी कोई परत ऊपर जा रही है, उसके नीचे दूसरी जा रही है, कभी वो नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रही है। ऐसे कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी आपस में संचलन होता है प्लेटों में यानी कि महाद्वीपों में, तो आपस में ये एक ऊपर नीचे ऐसे गति करती है ये, तो वो होती है ऊपरमुखी और अधोमुखी, वो प्रक्रिया होती है। और जैसे ही मान लो
पर्वत निर्माणकारी बल काम करते हैं, तो पर्वत निर्माणकारी बलों की बात करते हैं तो ये होता है जैसे, एक मिनट देख लीजिएगा, तनाव और संपीड़न, तनाव और ये संपीड़न। तनाव का मतलब होता है खिंचाव, एक आपस में कोई भी प्लेटों में खिंचाव होता है तो तनाव होता है। संपीड़न का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ बढ़ना, वो संपीड़न होता है। तो इसमें भ्रंश, दरार, चटकन, भ्रंश, इसके जो उदाहरण हैं वो हैं भ्रंश, दरार, चटकन, और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं वलन और संवलन। ये चीजें, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। पूरा के पूरा भू संचलन आपको बता दिया गया है। ये आंतरिक बल है, ये बाह्य बल है। बाह्य बल पृथ्वी पर दो प्रकार से काम करते हैं, एक अपरदन के रूप में और एक निक्षेपण के रूप में। अपरदन और निक्षेपण के रूप में जो संयुक्त जो क्रिया होती है उसे आच्छादन कहते हैं। उसके बाद में आंतरिक बल है, आंतरिक बल को अंतर्जात बल भी कहते हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, पटल रूपणी और आकस्मिक बल। पटल रूपणी का मतलब होता है कि धरातल पर महाद्वीपीय भाग पर होने वाले जो बल हैं वो पटल रूपणी बल होते हैं। आकस्मिक बल होते हैं जो जमीन के आंतरिक भाग से काम करते हैं। वे बल जो जमीन के आंतरिक भाग में काम करते हैं वो आकस्मिक बल होते हैं, और जो पटल रूप में जो धरातल पर काम करते हैं वो आकस्मिक बल होते हैं। हाँ, उसके बाद में ये पर्वत निर्माणकारी बल दो प्रकार के होते हैं, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक का मतलब होता है कि ये महाद्वीपों पर काम करते हैं, और महाद्वीपों पर अधोमुखी और ऊपरमुखी, यानी कि ऐसे कभी ऊपर गए कभी फिर नीचे गए, यानी उन्मज्जन और निमज्जन दो प्रकार की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। उन्मज्जन में धरातल ऊपर उठता है, निमज्जन में धरातल नीचे जाता है। तो वो दो प्रकार के बल यहाँ काम करते हैं महादेशजनक बल में। ऐसे ही ये पर्वत निर्माणकारी बल है। पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव काम करता है और एक संपीड़न काम करता है। तनाव में खिंचाव होता है, संपीड़न में एक दूसरे में की तरफ धकेलते हैं, धक्का लगता है, वो संपीड़न होता है। तनाव में भ्रंश बनते हैं, दरार बनती है, चटकन बनती है। जब धरातल खिंचेगा एक दूसरे की तरफ ऐसे तो निश्चित रूप से चटकन पैदा होगी, उसमें दरार आएगी या भ्रंश बनेगा, घाटी बनेगी। जब संपीड़न होगा, जब धरातल एक दूसरे की तरफ खिंचेगा, दबाव लगेगा तो निश्चित रूप से बल बनेंगे। ऐसे ये बल पड़ेंगे पृथ्वी पर, या संबलन, दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो ये भ्रंश और वलन ये दो प्रकार की आकृतियां यहाँ पर देखेंगे हम। तो आज की क्लास में आपके लिए यही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल इन सभी चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। कल की क्लास में हम जैसे आंतरिक बल है तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक बलों की बात करेंगे। आंतरिक बलों में भी हम लोग सबसे पहले आकस्मिक बल जो भूकंप ज्वालामुखी हैं इनकी बात करेंगे। भूकंप ज्वालामुखी के बाद में फिर अपने जो तनाव, भ्रंश हैं इनकी बात करके फिर अपरदन आच्छादन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक आज की क्लास थी, और आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।